हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टॉक्स में इंट्राडे जो भी ट्रेड करते हैं उनके लिए है। ये वीडियो सिर्फ सेल साइट का सेटअप वीडियो है। तो मैं आपको इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो पहले हम इसके रूल्स जान लेते हैं। ये सेटअप कब वर्क करता है बेस्ट तरीके से। पहला जो है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और दूसरा, जब हम एंट्री करेंगे तो जो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो परफेक्ट लगाना है, और वो भी सिस्टम में, जिससे कि ज़्यादा लॉस या स्टॉप लॉस ऊपर नीचे ना हो। वो मैं आगे आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तीसरा जो रूल है, 1:1 का टारगेट हिट होने के बाद उस ट्रेड में हमें लॉस नहीं लेना है। मतलब कि अगर हमने 10 या 12-13 जो भी स्टॉक हमने सेल किए हैं उनमें से 2-3 स्टॉक को एग्जिट करोगे और अपनी एंट्री पे ट्रेल कर दोगे, जिससे कि लॉस नहीं होगा उस ट्रेड में, तो हम सेफ हो जाएंगे। चौथा जो पॉइंट है वो है, इस सेटअप के लिए मॉर्निंग की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल उसी टाइम पे ये हमें फॉलो करना है। बाकी पूरे दिन हमें नहीं फॉलो करना। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहला जो है, ये 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल, मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल जो भी बनेगी 9:15 से 9:30 तक की, ये एक कैंडल है 15 मिनट की, हम मान लेते हैं। दूसरी जो कैंडल 15 मिनट की बने वो इसी कैंडल के अंदर या इसी कैंडल के आसपास बननी चाहिए। बहुत इसी कैंडल के आसपास होनी चाहिए। इसकी वीक होगी ऊपर से तो भी चलेगा। और जैसे ही एक कैंडल के बाद ही ब्रेक करे तो जो फर्स्ट कैंडल होगी उसका जो लो होगा, जैसे ही उसका लो ब्रेक करेगा हम इसमें एंट्री लेंगे। और एसएल हमारा जो भी हाई रहेगा यहाँ पे, वो हमारा एसएल रहेगा। यहाँ पे कई बार फर्स्ट कैंडल, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी और दूसरी भी 2-3 कैंडल बन जाती है 15 मिनट के बाद में ब्रेक करता है। और जो दूसरा एग्जांपल है वो है 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल, उसके बाद इनसाइड कैंडल बननी चाहिए 15 मिनट की ही। वो रेड हो तब भी चलेगी, तब भी हम जैसे ही फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करेगा हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने रूल समझ लिए। तो मैं यहाँ पे स्टॉक्स में थोड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ किस तरीके से ये सेटअप वर्क करता है, कहाँ हमें एंट्री लेनी है। तो फर्स्ट जो है वो है ब्रिटानिया। तो यहाँ पे ब्रिटानिया में ये कल का ही एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ये सेटअप बहुत अच्छे से वर्क करता है, और जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है बहुत अच्छे से हमें टारगेट भी देता है। तो आप यहाँ पे ब्रिटानिया में मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, ये फर्स्ट कैंडल बनी थी, ये वाली। फिर इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई, जो ये मैंने एग्जांपल दिखाया था उसी तरह। ये ग्रीन कैंडल बनी। फिर जैसे इस रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, हमने यहाँ पे एंट्री बना ली। मान लो यहाँ पे हमने एंट्री बना ली, यहाँ पे हमें एंट्री बनानी है। और हमारा जो एसएल रहेगा वो हम एसएल लगाएंगे इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। थोड़ा सा 10-20 पॉइंट का आप बफर दे दोगे तो अच्छा होगा। और एसएल हमें परफेक्ट लगाना है। जो जो भी हाई होगा उसी पे एसएल, उसी हाई को हम एसएल लगाएंगे। और जो हमें पहले क्या करना है, जब भी हम यहाँ पे एंट्री ले तो यहाँ पे हम मेजर करेंगे तो ये स्टॉप लॉस और ये हमारा 1:1 का टारगेट हुआ। तो जो भी स्टॉक्स में
ट्रेड करते हैं इंट्राडे, उनको पता होगा कि ब्रोकरेज भी लगता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं लेता तो कितना 21 रुपये का मेरा ब्रोकरेज ही बन रहा था। मतलब जो जितने भी आप स्टॉक्स बाय करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगा। तो पहले आप जो स्टॉक लोगे तो उसमें से काउंट करके 1:1 के आने के बाद आप जो भी आपका ब्रोकरेज होगा उतने स्टॉक्स एग्जिट कर देना, और उसके बाद आप यहाँ एंट्री पे अपना एसएल शिफ्ट कर देना, जिससे कि आपको लॉस नहीं होगा इस ट्रेड में। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिखा दिया। और फिर एंट्री पे ट्रेल करके आप उस ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हो या आप बुक भी कर सकते हो। और दूसरा स्टॉक है बीपीसीएल। तो इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये 15 मिनट की कैंडल एक बनी, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके अंदर ही बनी थी। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ रेड कैंडल का, इसने एक मूव दिया। कई बार हमें समझना पड़ता है कि 1:2 लेना, 1:1 और 1:2, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो 1:1 मिलने के बाद जितना भी जाए उतना आप जाने जाने दोगे, और फिर आपको जहाँ पे यहाँ पे अब ये लो है प्रीवियस डे का, तो यहाँ पे हमें उतना पता चल जाता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो हम अपनी जो ट्रेड है उसे एग्जिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छा पैटर्न बना था, और एसएल यहाँ पे लगता है ये स्विंग जो भी है यही हमारा एसएल होगा। यहाँ नीचे नहीं लगेगा एसएल, परफेक्ट ही लगाना पड़ेगा। चाहे आप क्वांटिटी जो भी आप लोगे, शेयर लोगे, उसमें कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन एसएल परफेक्ट ही होना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो मैं बताऊंगा यहाँ पे, ये डेविस लैब। इसमें भी अगर आप देखोगे, ये 15 मिनट की एक कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, और जैसे ही अब यहाँ ग्रीन कैंडल का लो थोड़ा नीचे है, तो हम ग्रीन कैंडल के लो को जैसे ही ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। और इसने भी एक बार यहाँ, और ऐसे लिए हमारा रहेगा, जैसे ही इसने ब्रेक किया हमने एंट्री ली। फिर यहाँ पे इसका भी डे लो था, तो हम यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर एंट्री पे ट्रेल करके हम होल्ड कर सकते हो। इसने भी एक बहुत अच्छा टारगेट दिया था। और दूसरा जो स्टॉक है वो ये है, यहाँ पे मैं वो दूसरा वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो वो आपको समझना होगा। ये 15 मिनट की रेड कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल ही बनी, लेकिन इस कैंडल के अंदर में ये बनी थी। तो जैसे ही इस कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल डे की होती है, उसका लो ब्रेक करने पर यहाँ पे हमें ये एंट्री की, यहाँ एंट्री बनी, और ये टारगेट भी मिला था। ये मैंने ऐसे ही लगा के रखा था। तो यहाँ पे हमारा ऐसे लिए रहेगा, जो ये रेड कैंडल रहेगी उसका जो हाई होगा वो, यहाँ पे अगर 2-3 कैंडल बने तो जो भी कैंडल का जो हाई रहेगा सबसे ऊपर वो हमारा एसएल रहेगा, और ये हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है आईटीसी। आईटीसी में भी अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल बनी, ये रही, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर इसने एक कैंडल और बनी, फिर इसने इस ग्रीन कैंडल के लो को जैसे ही ब्रेक किया एक मूवमेंट हमें मिली। इसी तरह आप जो भी आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो उनमें आप देख सकते हो, पर ज़्यादातर हाईली लिक्विड स्टॉक में अगर आप इसे देखोगे तो ये बेस्ट वर्क करता है। और दूसरा एक है वो है इंडसइंड बैंक में भी बना था, तो ये रहा, ये आप देख पा रहे होंगे। एक ही दिन में इसने से 6 स्टॉक्स में
इसने एक ही सेटअप बना और मार्केट नीचे गया था। तो इनमें से अगर एक एक भी आप पकड़ लोगे तो भी बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा। ये रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन, और जैसे ही लो ब्रेक, ये हमारा एसएल, ये हमारे एंट्री लेवल, और ये फिर टारगेट मिला था। ऐसा नहीं है हर बार टारगेट ही मिलेगा, बहुत बार एसएल भी हो गए, पर इस ट्रेड में अगर बहुत कम एसएल होते हैं, टारगेट बहुत बार हिट होते हैं। और अगर आप 10-20 ट्रेड लोगे तो उसमें से आपको 4-5 अपनी एंट्री लेवल पे भी निकाल देगा, तो वो भी नो लॉस में ही निकलेगा। इसी तरीके से ये सेटअप है, तो आप इसे बैक टेस्ट या फॉर फ्रंट अगर लाइव मार्केट में 1-2 दिन देखें और आपको अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन अप ट्रेंड जब मार्केट में हो तब इसे कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, क्योंकि अप ट्रेंड में उतना बड़ा मूव नहीं आएगा। जब डाउन ट्रेंड होगा तो ये बहुत अच्छे से चलता है। अब का टाइम जो है सब स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है, और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यही फॉलो करते रहना है, और बने तो एंट्री लेना है और नहीं बने तो छोड़ देना है। अगर ये कई बार यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी और ये रेड कैंडल बनेगी, ये छोटी बनेगी और इसके ऊपर निकल जाए तो हमें छोड़ देना है, पहले एंट्री करनी ही नहीं है। इस कैंडल का लो लो होगा, उसके नीचे आए तभी एंट्री करनी है। यहाँ पे यहाँ इतने ऊपर नीचे गिर ही जाएगा ऐसा समझ के होप में एंट्री करनी ही नहीं है हमें। जब लो ब्रेक होगा तभी एंट्री करनी है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल के साथ जुड़े रहना, और भी अच्छे जो भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं इंट्राडे उनके लिए, और स्विंग ट्रेडिंग जो भी करते हैं उनके लिए वीडियो आती रहेगी। थैंक यू गाइस।